तो न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते ग्राफ की। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देश में आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है। इसके बाद बात होगी चुनाव सुधार की कवायद की। आज लोकसभा में चुनाव सुधार बिल 2021 पास हो गया। बात मरुधरा में कल होने वाले पंचायत चुनाव के मतगणना की भी करेंगे। इन खबरों के साथ और भी कई खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। भारत बायोटेक बूस्टर डोज के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीजीसीआई के पास आवेदन भेजा है। यह डोज उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से कोई भी टीका लगवाया हो। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने की मंजूरी दिए जाने का निवेदन किया। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन केसों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक कुल 157 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना का यह वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक फैल चुका है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए। जयपुर में 6, पाली अजमेर में 2 केस आए। वहीं अब प्रदेश में एक्टिव केस 210 हैं। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने करीब 5 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। अभिनेत्री ने इस दौरान एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बीजेपी ने मंगलवार को पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस बैठक को लेकर बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआई, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल ने कहा कि उन्हें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। पंजाब के कपूरथला में एक रैली के दौरान सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को लेकर कहा कि वो घर बैठे हैं और मोदी का गुणगान कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। राजस्थान से राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को नई जिम्मेदारी मिली है। डांगी को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय संसदीय दल के केंद्रीय समिति के सदस्य बनाया गया। कोटा, बारां, करौली और श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव के नतीजे कल आएंगे। सुबह 11 बजे से काउंटिंग होगी। इन चारों जिलों में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी की है। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पिछले रविवार को हुई रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब कट्टरवादी हिंदू से माना जाता है। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इस कड़ी में बीजेपी ने सिरोही में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर पार्टी रैली के नाम पर करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने आज 400 करोड़ के ड्रग्स की एक खेप पकड़ी। सीमा पार रची गई साजिश के मुताबिक ये ड्रग्स गुजरात होकर राजस्थान से पंजाब पहुंचाए जाने वाले थे। ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया।
टोंक जिले के चराय गांव से संचालित देव नारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 21 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में भीषण आग लग गई। आग लगते ही घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग से 3 बदमाशों ने बाइक पार्क कर लिया। चोरी की इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। मालिक ने बासनी थाने में मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा में टोल टैक्स कटवा रहे ट्रक को पीछे से आए दूसरे ट्रक ने तेज रफ्तार में टक्कर मार दी। टक्कर में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला पहले टेस्ट बिना दर्शकों के आयोजित होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने यह फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रनों के बड़े अंतर से मात देकर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। एडिलेड में हुए डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लैंड को 468 रनों का लक्ष्य दिया था, मगर इंग्लिश टीम चौथी पारी में ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने टिक नहीं पाई।